गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने किया था रिलेशनशिप बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, उसी टॉपिक को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। अब कल हमने सिर्फ करिकुलम को डिफाइन किया था, करिकुलम के क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या फैक्टर अफेक्टिंग हैं, कैसे हमने कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है या किन बातों को हमने ध्यान रखना है वाइल कंस्ट्रक्टिंग करिकुलम। ठीक है, आज हम बात करेंगे पर्टिकुलर रिलेशनशिप कि सिलेबस और करिकुलम के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये दोनों टर्म हैं, जो दोनों टर्म्स कई बार हम सेम ही मानकर चलते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी है, डिफरेंस भी अभी हम करेंगे इसके बीच में। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप क्या है, एज यू शोन इन द पिक्चर, कि करिकुलम का जो क्राइटेरिया है वो बड़ा है और करिकुलम के अंदर ही सिलेबस जो है वो डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, सिलेबस जो होगा वो एक ईयर का हो गया या 2 ईयर का हो गया और करिकुलम होगा पूरे के पूरे कोर्स का। जैसे अब आप लोग 2 साल की बीएड कर रहे हो, ठीक है, आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस अलग है और सेकेंड ईयर का सिलेबस अलग है। अगर हम करिकुलम की बात करते हैं तो इस करिकुलम के अंदर आप जो फाइल वर्क करोगे वो आएगा, जो आपने असाइनमेंट सबमिट करी हैं वो आएगा, जो कॉलेज लेवल पर एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं वो आएगा, जो असाइनमेंट्स आपको दे रखी हैं वो आएगा, और जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स में जो सिलेबस पैटर्न आता है वो इस सब के अंदर इंक्लूड होगा। तो जो 2 सालों में आप लोग विद इन क्लास और आउट द क्लास जो आप लोग लर्निंग कर रहे हो वाइल डूइंग योर कोर्स, तो वो किस में आएगा, वो आएगा करिकुलम के अंदर। ठीक है, और जो सिर्फ करिकुलर की एक्टिविटीज़ हैं, जो सिर्फ सिलेबस पढ़ने वाली हैं, तो वो किस में आएंगी, वो सिलेबस में आएंगी कि जिसका आपको पेपर पास करना है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो डायग्राम है देखते ही समझ में आ गया होगा, और कुछ मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि जैसे अब दोनों का ही अपना ऑब्जेक्टिव होता है कि करिकुलम का पूरा कोर्स के साथ चलेगा, वो पर ईयर के हिसाब से आपका सिलेबस जो है वो होगा, हर एक्टिविटी का अलग सिलेबस होगा। जैसे हर एक सब्जेक्ट का अपना अलग सिलेबस है, जब हम 4th बी कर रहे हैं इसका अपना अलग सिलेबस है, तो ये किसका पार्ट है, ये पूरे बीएड कोर्स का पार्ट है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो करिकुलम से रिलेटेड हो सकती हैं या हम लोग करते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ हैं, मोरल एक्टिविटीज़ हैं, कल्चर एक्टिविटीज़ हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, सिविक्स एंड वोकेशनल एक्टिविटीज़ हैं और सिंथेटिक एक्टिविटीज़ हैं। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है ये करिकुलम के अंडर आती हैं, ये सब कुछ करिकुलम के अंडर होगा। ठीक है, ये करिकुलम से जो है लिंक्ड अप जो ये हमारी एक्टिविटीज़ हैं। अब यहाँ पर हम डेफिनेशन निकालते हैं कि करिकुलम क्या होगा। करिकुलम इज इक्वल टू करिकुलर प्लस को करिकुलर एक्टिविटी, कि जितना हमने पढ़ना है, ठीक है, जितना हमने पर सिलेबस पर पेपर के हिसाब से जितना हमारा सिलेबस है वो आ जाएगा करिकुलर के अंदर, पाठ्यक्रम के अंदर। और जो उस पाठ्यक्रम को पढ़ते पढ़ते साथ साथ जो हम स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पर सीख रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारी किस में आएगी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आएंगी। को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आपके पास हो सकती हैं, कम्युनिटी बेस्ड हो सकती है, स्कूल बेस्ड हो सकती हैं, कि जो आप एक्टिविटीज़ कम्युनिटी में जाकर कर रहे हैं, या जिस दिन कम्युनिटी हमारे स्कूल में आ रही है हम वो कर सकते हैं, या जो हमारी करिकुलर की एक्टिविटीज़ हैं। अब आप ये देखो कि सोशल, मोरल और कल्चर ये एक्टिविटीज़ क्या होंगी, कब कब। अब हम लोग नेशनल फेस्टिवल्स मनाते हैं, हम लोग अपने रिलीजियस फेस्टिवल मनाते हैं, तो उससे क्या होता है, जब हम अपना नेशनल कोई फेस्टिवल मनाते हैं तो कल्चर ट्रांसमिट होता है, सोशल वैल्यूज़ हमें वहाँ मिलती हैं। कोई हम अपना रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं स्कूल में, तो उससे हमें मोरल वैल्यूज़ मिलती हैं। तो ये सारा कुछ क्या है, ये हमें स्कूल में क्यों कराया जाता है। पहले तो क्या होता था कि जिस दिन नेशनल फेस्टिवल है उस दिन हॉलीडे डिक्लेयर कर दी जाती थी, लेकिन अब कुछ टाइम से ऐसा नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना ही ख़त्म होती जा रही है, कि उनको तो सिर्फ दिखता है कि 15 अगस्त से छुट्टी है, 26 जनवरी आई है तो छुट्टी है। अब 26 जनवरी वाले दिन गणतंत्र दिवस जो हमारा रिपब्लिक डे है,
ऑन दैट डे स्कूल विल सेलिब्रेट। ठीक है, वहाँ पर फंक्शंस होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, जो जिस पर्पस के लिए बना, कैसे हम गणतंत्र क्यों मनाया जाता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, लेक्चर्स के थ्रू या कोई रोल प्ले करके, एक्टिंग करके वो आप सब बच्चों को सिखाया जाता है। तो उससे क्या होता है, कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं वो हमें मिलती हैं। आई होप कि ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे कि कौन कौन से कंसेप्ट हैं कि करिकुलम से रिलेटेड। दो कंसेप्ट हैं, एक ओल्ड कंसेप्ट ऑफ करिकुलम है और एक न्यू कंसेप्ट ऑफ करिकुलम है। ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली क्या आ रहा है कि करिकुलम इज़ अ टूल। क्या है? करिकुलम इज़ द टूल इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट, इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटीरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल इन हिज स्टूडियो। अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि करिकुलम क्या है, एक टूल है। क्या है करिकुलम? एक टूल है इन द हैंड ऑफ द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कौन है? कि जो टीचर है उसके हाथ में है कि वो अपने मटेरियल मतलब कि अपने बच्चों को कैसे मोल्ड करता है अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग, अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग, और जो उसको करिकुलम मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो कैसे अपने बच्चों को प्रिपेयर कर रहा है विद द हेल्प ऑफ करिकुलम। ये हमारे पास ओल्ड कंसेप्ट था। न्यू कंसेप्ट में क्या आ रहा है? इन न्यू कंसेप्ट ऑफ करिकुलम ऑल दोज एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस विच आ चाइल्ड एंजॉय undergoes in and outside the classroom according to his needs and interest। कि अब जो हम बात कर रहे हैं कि बच्चा क्लासरूम के बाहर और क्लासरूम के अंदर अपनी नीड और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली क्या कुछ लर्न कर रहा है, क्या कुछ सीख रहा है, उसको हम करिकुलम के अंडर ऐड करते हैं। कुछ टाइम पहले क्या था कि एक ही टीचर होता था, वो सब कुछ पढ़ाता था। ठीक है, छोटे छोटे स्कूल होते थे कि वहाँ पर गुरुजी या आचार्य एक होता था जिसने सब कुछ करा देना है, साइंस भी वही, मैथ्स भी वही। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो है हर एक चीज़ की स्पेसिफिकेशन होती है, हर एक बच्चा अपनी नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलता है। तो करिकुलम को भी दो कंसेप्ट में डिवाइड कर रखा है, एक ओल्ड और एक न्यू। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि एम्स ऑफ करिकुलम क्या है। एजुकेशन जो है हमारे पास ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसके अंदर तीन चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास टीचर। अगर टीचर नहीं होगा तो स्कूल में क्या कोई वैल्यू रहेगी? बच्चे भी आ रहे हैं, हमारे पास बहुत अच्छी बिल्डिंग भी है, बट देयर इज़ अ नो टीचर इन द स्कूल, तो वो स्कूल नहीं होगा। तो करिकुलम का जो मेन पार्ट है वो कौन है? टीचर है, उसके बाद चाइल्ड है और उसके बाद क्या है? करिकुलम है। अगर एजुकेशन के अंदर ये तीन पिलर नहीं है तो जो है हमारी एजुकेशन नहीं हो सकती, हमारी लर्निंग नहीं हो सकती। हमारे पास करिकुलम है, वेल सेटेड करिकुलम है, हमने ब्रांडेड स्कूल ओपन किया हुआ है, हमारे पास वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं, बट देयर इज़ अ नो चाइल्ड इन द स्कूल, दैट टाइम क्या है? एजुकेशन होगी ही नहीं। किसको पढ़ाओगे? बेंचेस को पढ़ाओगे? वॉल्स को पढ़ाओगे? किसको पढ़ाओगे? तो एजुकेशन कब कंप्लीट होगी? जब हमारे पास अच्छे टीचर्स होंगे, अच्छे बच्चे होंगे और एक अच्छा करिकुलम होगा, तब जाके हमारी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट होगी। अगर एक चीज़ भी मिस है तो हमारी एजुकेशन जो है वो परफॉर्म नहीं हो सकती। हम किसको एजुकेट करेंगे? कौन एजुकेट करेगा? क्या एजुकेशन दोगे? तो ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर लेना बहुत ज़रूरी है कि करिकुलम जब होगा किसके ऊपर। वही हम यही बात कर रहे थे कि क्या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, किस बात पे आप बात करोगे कि कौन सा टॉपिक लेकर आओगे। जो टॉपिक करिकुलम में गिवन होगा, जो टॉपिक हमारे सिलेबस में गिवन होगा, वही टीचर जो है वो आकर बोलेगा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जो सिलेबस और जो करिकुलम है वो कैटर्स करता है हेल्प इन अचीविंग द एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन कब मिलेगा? अगर स्टूडेंट्स जो है करिकुलम को फॉलो करेंगे। करिकुलम ही एकमात्र सहारा ऐसा है कि जो हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन को जो कंप्लीट करता है। देन करिकुलम हेल्प्स इन फिक्सिंग द लिमिट्स, क्लियर कट लाइन्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। अगर अब देखो, जब भी एक छोटे क्लासरूम की अगर हम बात करते हैं, 8-10 तक की अगर हम बात करते हैं, तो बच्चा भी इतना अवेयर होता है, वो पहले सिलेबस चेक करता है,
जब जो टॉपिक सिलेबस में गिवन ही नहीं है वो सुनता ही नहीं है। आउट ऑफ सिलेबस जिस चीज़ के ऊपर लिखा होता है, छोटे बच्चे जो हैं वो उस चीज़ को कम ध्यान देते हैं, पेपर में तो आना नहीं, हम क्यों पढ़ें। तो करिकुलम क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक हमें बाउंड्री लाइन प्रोवाइड कर रहा है कि जो आप क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हमें मिली हुई हैं कि इस लेवल तक, इस डेप्थ तक आपने जो है टॉपिक करना है, इसके आगे जो है वो आउट ऑफ सिलेबस जो वर्ड आ जाता है वो होगा। जब आप लोग मैच्योर हो जाते हो, जैसे अब आप लोग हो बीएड के, आप कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हो कि वो नेट के एग्ज़ाम में, CTET के एग्ज़ाम में या HTET के एग्ज़ाम में पूछ लेता है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं 10th +1 के बच्चे हैं वो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते कि क्या है ये आउट ऑफ सिलेबस है, हमारे किसी काम का नहीं है। तो करिकुलम क्या है, हमें लिमिट्स प्रोवाइड कर रहा है और टीचर को बच्चों को फॉलो करना पड़ता है वो। इट विल प्रोवाइड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन, कि अब वहाँ पर अब एजुकेशन ही हमारी ऐसी है कि जहाँ पर हमने जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं, वुमेन एजुकेशन की हम बात करते हैं कि जो वीकर सेक्शंस हैं, हमें दिख रहा है कि जो वुमेन है किसी हद तक वीकर सेक्शन के अंडर आती है, तो हम उसको प्रमोट करें, गर्ल्स की एजुकेशन को हम प्रमोट करें कि जो चीज़ें हमें समाज में बुराई दिखती है, जैसे अब हम लोग देखते हैं कि गर्ल चाइल्ड को जो है वो पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, तो उसके लिए कितने कैंपेन्स, कितने एक्टिविटीज़ और बहुत कुछ जो है वो स्कूल में कराया जाता है ताकि बच्चों के माइंड में ये रह जाए कि नहीं, कि हमने किसी भी चाइल्ड की हत्या नहीं करनी है। करिकुलम हेल्प्स इन डेवलपिंग द थिंकिंग, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी की सारी कैपेसिटीज़ जो हैं बच्चे के अंदर एक करिकुलम ही डेवलप कर पाता है। अगर करिकुलम में ऐसा कंसेप्ट नहीं है, वो क्रिएटिव नहीं है, वहाँ पर रीजनिंग की पावर नहीं है, तो वो उसकी इम्पोर्टेंस कुछ भी नहीं है। तब जो है बच्चों का जो एम्स ऑफ एजुकेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बच्चे अपना एम जो है वो नहीं कर पाएंगे। करिकुलम कैन मीट द एजुकेशनल, वोकेशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। एक जो लर्नर की एजुकेशनल नीड है, साइकोलॉजिकल नीड है, सोशल नीड है, वोकेशनल नीड है, करिकुलम और सिलेबस ही उस चीज़ को पूरा करते हैं। अगर वो चीज़ सिलेबस में नहीं है या वो करिकुलम में नहीं है तो बच्चों की एजुकेशनल वैल्यूज़ जो हैं, वोकेशनल वैल्यूज़ हैं, साइकोलॉजिकल वैल्यूज़ हैं, वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। करिकुलम हेल्प्स इन द इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। सिलेबस जो क्या करेगा, सिलेबस तो पर सेमेस्टर में जो है वो इवैल्यूएट करेगा, और जो करिकुलम है वो एट द एंड ऑफ द कोर्स, की जब आपका बिल्कुल फाइनल ईयर होगा, कोर्स होगा, तब आपको जो है वो इवैल्यूएट में हेल्प करेगा। कुछ फंक्शंस हैं जो करिकुलम के हैं जो हमें प्रोवाइड करता है करिकुलम, तो अब हम करते हैं फंक्शंस ऑफ करिकुलम। Curriculum provides the creative and flexible approaches to learning and teaching. In teaching learning process syllabus is covered. कि जो करिकुलम है वो हमें प्रोवाइड करेगा कि जो हमारे अप्रोचेज़ हैं वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, तभी हम टीचिंग और लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर पाते हैं, तभी जो है हमारा सिलेबस कवर हो पाएगा, अगर हम टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको पूरा कर पाएंगे। स्टूडेंट्स हैव high expectations from curriculum, strives from excellence by the way of the syllabus. Students are encouraged to have inquiring minds and seek opportunities to become global citizens while covering the syllabus mentioned in the curriculum. अब यहाँ पर बारी बारी बात आ रही है कि सिलेबस कौन सा होगा जो करिकुलम में मैंशनड होगा, ठीक है। इट हेल्प्स द टीचर्स इन मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ ICT एंड न्यू टेक्नोलॉजी टू मोटिवेट द इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स। अब हम ICT को एजुकेशन में क्यों लेकर आए हैं, कि टेक्नोलॉजी को क्यों लेकर आए हैं, ताकि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेटर सिटीजन बना सकें, उनको अच्छा बना सकें। The aims of curriculum should enable all young people to become successful, confident, individual and responsible citizens. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।